अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली जी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पुलिस को आखिरी फोरेंसिक रिपोर्ट भी मिल गई है। तीसरे मोबाइल की कहानी क्या निकली, किसके पास है जी तीसरा मोबाइल, किसके पास से मिला है, किसने रखा हुआ था, हुमैरा के कत्ल को कुदरती मौत करार देने के पीछे आखिर कौन निकला, क्यों पहले दिन से पुलिस भी ये कहानी सुना रही है, किसके कहने पे आके सुनाई जा रही थी ये कहानी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। कराची के इलाके डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की तहकीकात अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होना शुरू हो चुकी है। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट्स हासिल कर ली, जबकि जो हुमैरा के मेकअप आर्टिस्ट हैं इनके दिए गए अहम तरीन बयान पर भी काम किया जा रहा है। पुलिस को अब तक एक मोबाइल फ़ोन नहीं मिला जो हुमैरा असगर के इस्तेमाल में था। अब सोचने वाली बातें तो बहुत सारी हैं। मोबाइल जो तीसरा आईफोन है वो किसके पास है, कहाँ गया, क्यों जो है वो ले लिया गया, किसने ये खबर फैलाने की कोशिश की कि वो कसम पुरसी की ज़िंदगी में रह रही है। मालिक मकान बिजली कट गई, मालिक मकान को क्या कुछ भी पता नहीं था कि बिजली अगर कट गई है तो घर के अंदर कौन रह रहा है, क्या मामला है, खिड़की खुली हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है, बदबू बाहर नहीं आ रही। 8-9 महीने से एक लड़की जो है उसकी डेड बॉडी अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद उसका स्टेटस जो है उसकी कहानी सामने आती है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर की कहानी सामने आती है, उसकी जो लास्ट सीन है उसकी कहानी भी इस वक्त सामने आती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस वक्त इस पर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, रिपोर्ट्स आने से पहले, मेडिकल रिपोर्ट्स आने से पहले और फोरेंसिक रिपोर्ट्स आने से पहले, हर चीज़ आने से पहले पुलिस ने ये कहानी कैसे सुना दी कि ये एक कुदरती मौत है, उसको फैला भी दिया। पहले दिन से क्यों कहानी पुलिस सुना रही है, किसके कहने पे आके कहानियाँ सुनाई जा रही हैं कि ये एक जो है कुदरती मौत है, और क्या इस कुदरती मौत को अब साबित भी कर दिया जाएगा कि ये कुदरती मौत है। तफसीलात के मुताबिक अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की मौत किस तरह हुई, पुलिस की तहकीकात में अब गुत्थियाँ जो हैं सुलझने लगी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। तफ्तीश हुकाम ने बताया कि फॉरेंसिक और डीएनए की एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की गई है। हुमैरा असगर के मेकअप आर्टिस्ट के दिए गए बयान को भी बड़ी ही बारीकबीनी से देखा जा रहा है। हुमैरा के मेकअप आर्टिस्ट का कहना है कि हुमैरा के मोबाइल फ़ोन का लास्ट सीन 5 फरवरी 2025 तक नज़र आ रहा था। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन की तारीख 7 अक्टूबर 2024 थी। 5 फरवरी तक हुमैरा असगर के व्हाट्सएप पर डीपी भी शो हो रही थी। डीपी हट जाना, लास्ट सीन गायब हो जाना मोबाइल इस्तेमाल किए बगैर मुमकिन नहीं है। तफ्तीशी हुकाम ने यह भी बताया कि हुमैरा असगर का एक मोबाइल अभी भी लापता है, गायब है, कहाँ गया किसी को पता नहीं है। हुमैरा असगर के गायब शुदा मोबाइल फ़ोन की तलाश जारी है। जब सब चीज़ें की जा रही हैं तो फिर बार बार इस बात पर एम्फेसाइज़ क्यों किया जा रहा है डे 1 से कि कुदरती मौत है। पुलिस इस मोबाइल की IMEI नंबर जो है, इससे सिम का पता चला रही है ताकि लोकेशंस जो हैं वो ट्रेस की जा सकें और ये भी पता चले कि मोबाइल हुमैरा असगर की मौत के बाद किसके पास और कहाँ पर मौजूद था। जैसे इसको फरवरी तक जो है मेकअप आर्टिस्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता रहा। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक 2 मोबाइल का फोरेंसिक करवाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि इनमें से क्या कुछ डिलीट किया गया है, तीसरा आईफोन कहाँ पर गायब है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मोबाइल में से कुछ भी डिलीट किया गया तो लाजमी है कि इसके पीछे कोई ना कोई है, क्योंकि हुमैरा असगर ने तो अपने पासवर्ड को लिख कर रखा हुआ था। अब यहाँ पर ये बात बड़ी अजीब सी है। फैमिली देखिए बार बार ये बात बोल रही है कि कत्ल है, 90% कत्ल है। पुलिस इस चीज़ को जब ये मामला सामने आए थे कि जी शायद फैमिली रिसीव नहीं करना चाह रही थी बॉडी, क्योंकि पुलिस ने ये बातें क्लेम की थी। पुलिस ने कहा था कि जी हमने कॉल किया है, हम एक और कॉल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा उससे रब्ता नहीं है, हमारा उससे कोई रब्ता नहीं है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप लावारिसों की तरह वहाँ पे दफना दें। ये पुलिस की तरफ से बयान जी मीडिया में आया था, पुलिस ने ये बात बोली थी और यही पुलिस डे 1 से बोल रही है कि ये कुदरती मौत है। जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए आप अपनी राय नहीं दे सकते। अगर आपकी राय पर, पर्सनल ओपिनियंस पर जो है चीज़ें होनी हैं या फिर आपने उन्हीं चीज़ों को बाद में हर हाल में लागू करना है तो फिर ये रिपोर्ट्स वगैरह की ड्रामेबाजियाँ नहीं होनी चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतज़ार नहीं किया गया और फिर ये भी ड्रामेबाजियाँ नहीं होनी चाहिए थी। फैमिली कह रही है 90% ये कत्ल है, तो ये देखने की ज़रूरत है कि क्या सच में ये कत्ल है, क्योंकि जो चीज़ें मिल रही हैं वो तो ये बता रही है। बड़ी अजीब सी बात है कि वो किराया दे सकती थी, वो किराया नहीं दे रही, ये क्लेम कर रहा है मालिक मकान। बिजली कट जाती है, मालिक मकान कहाँ पर है वो एक बार भी आके अक्टूबर से लेके अब तक चेक नहीं करता कि बिजली कट गई, हर चीज़ हो गई, तो फिर फ्लैट में रह कौन रहा है। बड़ी अजीब सी बातें हैं। अब इसके साथ साथ पुलिस को हुमैरा असगर के करीबी दोस्त की भी तलाश है जिससे हुमैरा अपनी
राज उन्यास की बातें करती थी। फैमिली को तो ये कहकर कह दिया गया कि नहीं मालूम कि वो कहाँ पे रहती हैं। उन्होंने कहा हमें तो ये भी नहीं पता कि उनका घर कहाँ था, 9 महीने राब्ता भी नहीं हुआ। और उन्होंने अपनी जो भी जस्टिफिकेशंस दी हैं आप सबने देख लिया है। कोई तो ऐसा होगा ना जो हुमैरा का बहुत करीबी होगा, क्योंकि बज़ाहिर हुमैरा असगर को माली मुश्किलात उस तरह से नहीं थी जिस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि उनको एक एक रुपये की ज़रूरत थी। फैमिली ने कहा कि वो अच्छा खासा काम करती थी, एड्स करती थी और उनके पास पैसे होते थे। ये बिल्कुल रबिश बातें हैं कि उनके पास 1 रुपया नहीं होता था या उनके पास पैसे नहीं होते थे। फैमिली ने इस क्लेम को साइड पे कर दिया है। हुमैरा असगर कत्ल केस के नए नुक्ते नए मामले को नया मोड़ दिया है। पुलिस को अब तशवीश हो रही है कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हुई हैं हमसे। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम ने अदाकारा हुमैरा असगर के बैंक अकाउंट वगैरह को भी देखा है, उसके भी चीज़ों पर वो उन्होंने अपना एनालिसिस वगैरह दिया है। अब पुलिस चेक कर रही है कि दूसरे अकाउंट में कितनी रकम मौजूद है और जो मोबाइल है तीसरा वो किसके पास है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोबाइल कहाँ पे गया, उसको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। मोबाइल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बातें इस वक्त उनके मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हैं उसको पुलिस किस एंगल से किस तरह से तहकीकात करती है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैमिली की बात को भी हम साइड पर नहीं रख सकते कि वो कहते हैं 90% ये कत्ल है, क्योंकि जिस तरह से हमारी बच्ची की लाश मिली है वो बहुत ही खौफनाक चीज़ें हैं। और जिस तरह से उनके वार्डरोब में महंगे तरीन नए कपड़े टैक्स के साथ रखे हुए हैं, तो नई नई शॉपिंग हुई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई ऐसी उलझने दिमागी तौर पे भी नहीं थी कि उन्होंने ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया था या वो डिप्रेशन में थी या ज़िंदगी से वो पीछे हट गई थी, कोई दवाइयाँ भी नहीं मिली, मनशियात भी नहीं मिला। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तक पुलिस शायद पहुँच नहीं पा रही या पुलिस पहुँचना नहीं चाह रही। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।